जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की ये सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये, व्हाट हैपेंस इफ अ फाइनली ब्लॉक थ्रोज एन एक्सेप्शन। भाई देखो ये जो सवाल है ना, ये सी शार्प के अंदर एक्सेप्शंस के टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, अगर किसी को एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को कवर कर लो। उसकी जो वीडियोस मैंने बनाई हुई है अपने इस चैनल पे 7 से 8 वीडियोस हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले आप उन लेक्चर को कवर करो, क्योंकि भाई देखो एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे सी शार्प हो या जावा हो या और भी कोई दूसरी हो, उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फाइनली ब्लॉक, और फाइनली ब्लॉक के बारे में हमें पता है कि वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, हर केस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो सवाल है ना, जो क्वेश्चन है, जो कि अक्सर इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, मतलब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो कैंडिडेट को टेस्ट करते हैं। तो कैंडिडेट को टेस्ट करने के लिए वो इस तरह का सवाल पूछते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि भाई इसका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो कितना ज्यादा तगड़ा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ जाती है तब क्या होता है। तो इसी चीज को हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे देखो मैंने अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ट्राई ब्लॉक बनाया हुआ है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे देखो मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। पहले वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू पास की हुई है, और दूसरा वेरिएबल जो कि बी है उसके अंदर 5 वैल्यू पास की हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो मैंने तीसरा वेरिएबल बनाया है सी, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ और जो भी उसका रिजल्ट है वो सी में पास कर रहा हूँ, और सी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आती है, यहाँ पे एक्सेप्शन कैसे आ सकती है, अगर मैं बी के अंदर ये जो बी वेरिएबल है इसके अंदर 0 पास कर दूं। ठीक है, 0 पास कर दिया तो इससे क्या होगा, जब मैं ए को डिवाइड करूंगा बी के साथ, मतलब जब मैं 10 को डिवाइड करूंगा 0 के साथ, तो हमारे पास डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो जब इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी तो हमारा कैच ब्लॉक चलेगा, और कैच ब्लॉक हमें क्या मैसेज प्रिंट करके देगा, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। ठीक है, और फिर देखो कैच ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक है। तो फाइनली ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए या ना आए, चाहे आप एक्सेप्शन को हैंडल करो या ना करो, हर केस में फाइनली ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट होता है। तो अभी क्या होगा, अभी इस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी और कैच ब्लॉक भी चलेगा और फाइनली ब्लॉक भी चलेगा। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे आके रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कैच ब्लॉक चल रहा है और उसके अंदर मैसेज क्या पास किया था, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। और फिर देखो फाइनली ब्लॉक भी चल रहा है। फाइनली ब्लॉक के अंदर मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, तो वो भी यहाँ पे चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोई एक्सेप्शन नहीं आती, ठीक है, मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 5 के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2, और ये कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हमारा फाइनली ब्लॉक लाजमी चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे आगे इसको रन करता हूँ तो ये देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2, और इस केस में भी देखो हमारा फाइनली ब्लॉक लाजमी चल रहा है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि भाई अगर फाइनली ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाती है तब क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, फाइनली ब्लॉक के अंदर ये वाली लाइन कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ नेम, और इसके अंदर यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ नल। मतलब देखो नेम का वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, नल। नल मतलब कुछ भी नहीं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, नेम डॉट लेंथ। भाई देखो लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर मैं नेम के अंदर यहाँ पे आदिल लिखता, ठीक है, अगर मैं नेम के अंदर यहाँ पे क्या लिख देता, आदिल, तो आदिल के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 4, तो आदिल की लेंथ क्या हो गई, 4, तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होता, 4। लेकिन यहाँ पे मैंने आदिल नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, नल, और आपको पता है नल की कोई लेंथ नहीं होती। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे नल रेफरेंस एक्सेप्शन आएगी, और ये नल रेफरेंस एक्सेप्शन किस में आएगी, फाइनली ब्लॉक में आएगी। और फाइनली ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, हर सिचुएशन में एग्जीक्यूट होता है। तो मतलब अगर फाइनली ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाए तब आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट देखना, मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी 2 आया, और देखो अब क्या हुआ, एक्सेप्शन जनरेट हो गई। और देखो एक्सेप्शन क्या आ रही है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन।
आप इसकी व्यू डिटेल में जाओ और यहाँ पे आके देख सकते हो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भाई इस लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्यों आ रही है? क्योंकि मैं नल स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ पता नहीं कर सकता। तो जब फाइनली ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है तो उस केस में हम किस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो मैं इसको स्टॉप करता हूं। देखो ये वाली जो एक्सेप्शन है ना, ये वाली, इसके लिए तो मैंने कैच ब्लॉक बनाया हुआ है, लेकिन फाइनली ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन आ रही है उसके लिए तो मैंने कोई कैच ब्लॉक नहीं बनाया। तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस में मुझे ट्राई कैच ब्लॉक की नेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक आउटर ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा और एक इनर ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा। किस तरह से? यहाँ पे देखो, ये जो ट्राई है इससे पहले मैं एक और ट्राई बनाता हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं एक और ट्राई बनाता हूँ और ये जो पूरा का पूरा ट्राई कैच फाइनली है इसको मैं इसी ट्राई के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, मतलब देखो ये जो पूरा ट्राई कैच फाइनली है इसका पेरेंट कौन हो गया? ये वाला ट्राई ब्लॉक। और अब ये जो पेरेंट ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर, मतलब इसके बाद मैं यहाँ पे एक कैच ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कैच ब्लॉक बनाता हूँ और यहाँ पे भी मैं पेरेंट क्लास पास कर देता हूँ एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई जो एक्सेप्शन वेरिएबल है इसके अंदर जो भी एरर मैसेज है वो आप मैसेज प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करो? गेट करवाओ। तो अब देखो, अब इस केस में क्या होगा कि जब फाइनली ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी ना तो उसको कैच कौन करेगा? ये वाला हमारा कैच ब्लॉक। मतलब फाइनली ब्लॉक के अंदर जब भी एक्सेप्शन आएगी तो आपको इस तरह से ट्राई कैच ब्लॉक की नेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना प्रोग्राम रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो इनर ट्राई कैच ब्लॉक था वो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? 2, क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही। लेकिन जब फाइनली ब्लॉक में एक्सेप्शन आई तो उसको हैंडल करने का काम कौन कर रहा है? जो आउटर आपके पास कैच ब्लॉक था, और वो मैसेज यहाँ पे आपको प्रिंट करवा रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसका, अगर आप मैसेज चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हो? यहाँ पे आप अपना मैसेज भी पास कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं स्ट्रिंग इज नल, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो अब हमारा मैसेज यहाँ पे हमें नजर आएगा। देख रहे हो क्या मैसेज आ रहा है? स्ट्रिंग इज नल। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, अगर यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाए, मतलब इनर ट्राई में भी एक्सेप्शन आ जाए, मतलब देखो मैं बी के अंदर यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 0, तो मतलब 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मतलब अब ये वाला कैच ब्लॉक भी चलेगा, मतलब इनर कैच ब्लॉक भी चलेगा और आउटर कैच ब्लॉक भी यहाँ पे चलेगा। देखना मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है? यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, जो इनर कैच ब्लॉक है, और देखो आउटर कैच ब्लॉक स्ट्रिंग इज नल, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये सिनेरियो हो गया, ठीक है। और देखो एक और दूसरा सिनेरियो होता है। भाई देखो मैं यहाँ पे आके ये जो सारा कोड है मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी करते हैं इसको, और देखो अब मैं यहाँ पे नीचे आके एक फंक्शन बनाता हूँ। मतलब इस एक मेन मेथड के बाहर मैं एक मेथड बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ पब्लिक वॉइड, और इसका नाम मैं रख देता हूँ शो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये वाला जो मेथड है ना ये भी एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। किस तरह से? यहाँ पे देखो, देखो ये वाला जो इनर ट्राई कैच ब्लॉक था ना फाइनली के साथ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको मैं अपने इस मेथड के अंदर ले आता हूँ शो, और फिर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी। मतलब ये वाला जो मेथड है ना शो, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये वाला मेथड हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करके देगा। और देखो ये वाला जो मेथड है इसको मैं स्टैटिक बना लेता हूँ, ठीक है। इस मेथड को स्टैटिक क्यों बना रहा हूँ? ताकि मैं इस मेथड को क्लास नेम के साथ कॉल कर पाऊं। तो यहाँ पे देखो मैं अपने मेन मेथड में आता हूँ, देखो ये मेन मेथड में मैं आ गया, और यहाँ पे मेरी क्लास का क्या नाम है? आप देखो मेरी क्लास का नाम है प्रोग्राम, मेरी क्लास का नाम है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम डॉट यहाँ पे देखो शो, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस मेथड को अपने मेन मेथड में कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेप्शन आएगी। देखो एक्सेप्शन कहाँ आ रही है? फाइनली ब्लॉक में आ रही है, देख रहे हो। तो अगर मुझे इसको हैंडल करना है तो अब मैं क्या करूंगा? देखो अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने अपने मेन मेथड में ये जो मैंने प्रोग्राम डॉट शो कॉल किया है ना, इसको अब मैं ट्राई कैच ब्लॉक में रख दूंगा, ठीक है। देखो इसको मैं ट्राई ब्लॉक में रखता हूँ, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में रखा, और यहाँ पे फिर कैच ब्लॉक में पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह से एक्सेप्शन, ठीक है, EX, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई इसका एक्सेप्शन का जो भी मैसेज होगा वो मैसेज प्रॉपर्टी के थ्रू गेट करके ला के दो। मतलब आप देखो अब फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको यहाँ पे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि ये मेथड जिसके अंदर फाइनली ब्लॉक है और फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ रही है उसको हैंडल करने का काम हम अब इस तरह से कर रहे हैं। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो यहाँ पे देखो यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ये जो एक्सेप्शन आ रही है ये हमारे मेथड के अंदर ही हैंडल हो चुकी है।
और ये जो एक्सेप्शन आ रही है ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, ये कहां पे आ रही है? जहां पे हमने अपने मेन मेथड में इसको हैंडल किया है। तो ये होता है जब आपके फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आती है, और फाइनली ब्लॉक के अंदर जब एक्सेप्शन आए उसको हैंडल किस तरह से करना है वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से पक्का करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं और भी नए C# इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।